नमस्कार दोस्तों, वैदित्य सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के मध्यकालीन भारत वाले सेक्शन से कितने प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इसका एक एनालिसिस लेकर आए हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स में हम लोग देख रहे हैं कि इतिहास से प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जहाँ पहले 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते थे, अब 35 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से मध्यकालीन भारत से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले 5 बार के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस लेकर हम लोग आए हैं। 66वीं बीपीएससी में मध्यकालीन भारत से सिर्फ 4 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें गुलाम वंश से 1 प्रश्न, मुगल काल से 2 प्रश्न, चोल साम्राज्य से 1 प्रश्न पूछा गया है। गुलाम वंश से बलबन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि रक्तम लोह की नीति कौन लेकर आया था। मुगल काल से जहांगीर के समय का चित्रकला से संबंधित सवाल है। एक आर्ट एंड कल्चर का सवाल है पितृद्वार शैली का, जो कि मुगल काल से संबंधित, इसलिए हम लोगों ने इसको इसी में इंक्लूड किया है। दोस्तों, यूपीएससी की तरह आर्ट एंड कल्चर के सवाल भी अब बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि 65वीं बीपीएससी में भी सैयद वंश से 1 सवाल पूछा गया है, मुगल काल से 2 सवाल पूछे गए हैं, मराठा से 1 प्रश्न पूछा गया है। 64वीं बीपीएससी में गुलाम वंश से 1 सवाल, खिलजी वंश से 1 सवाल और मुगल काल से 2 प्रश्न, सूफी संत जो हुआ करते थे उनसे संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद 63वीं बीपीएससी में गुलाम वंश से 1 प्रश्न और लोधी वंश से 1 प्रश्न, विजयनगर से 1, मुगल काल से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 63वीं बीपीएससी में टोटल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 64वीं बीपीएससी में प्रश्नों की संख्या 5 रही है, 65वीं बीपीएससी में 4 रही है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 60वीं 62वीं बीपीएससी में मध्यकालीन भारत से तुगलक वंश से 1 प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर से 1 प्रश्न पूछा गया है और मुगल काल से 1 प्रश्न, तो टोटल 3 प्रश्न पूछे गए हैं 60वीं 62वीं बीपीएससी में। इस तरह देखते हैं दोस्तों हम लोग कि मध्यकालीन भारत वाले सेक्शन से बीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्नों की संख्या 4 से 5 लगभग रह रही है और इसमें गुलाम वंश से पिछले 5 सालों में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, खिलजी वंश से 1 प्रश्न, तुगलक वंश से 1 प्रश्न, सैयद से 1, लोधी वंश से 1, विजयनगर से 2, मुगल काल से 9 सवाल, मराठा से 1, सूफी से 1 और चोल साम्राज्य से 1 सवाल पूछा गया है। तो मध्यकालीन भारत की तैयारी हम लोग किस तरह से करेंगे, इसको कितना वेटेज देना है, ये इस एनालिसिस से हमें मालूम होता है। इसी तरह एक नए एनालिसिस के साथ दोस्तों हम लोग फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग मध्यकालीन भारत के लिए घटना चक्र जो इतिहास का आता है उसका अध्ययन करते रहें और एनसीईआरटी की बुक वो पढ़ते रहें। सतीश शर्मा की बुक इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी मध्यकालीन भारत के लिए। एसके पांडे की बुक को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है इतिहास के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।